जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा वो निषाद को भगवान राम जाने के लिए कहते हैं वापस, और वो नहीं जाते हैं। कहते हैं नाथ, मैं जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पर कुटी बना करके और आपको रास्ता दिखा करके तब आपकी जैसी आज्ञा होगी मैं वापस चला जाऊँगा। और इसी के साथ फिर गणेश जी और भगवान शिव का स्मरण करके और माँ गंगा को माथा नवा करके प्रणाम करके अपने सखा निषाद राज सहित श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब वन के लिए रवाना हुए। आगे का प्रसंग देखते हैं। कई दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरसनी तुहितकारी। चार पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु राम। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मुख से भंडार भरा है और वे पुण्य में प्रांति उस राजा का सुंदर देश है। कुल तीर्थराज प्रयाग की जय। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने उन्हें प्रतिपचिन पावा। सैन सकल तीरथ भरु बीरा, कल सयनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थी उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सोआ, शत्रु अकय बट मुनि मन मोआ। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखियो दुख दारिद्र भंगा। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावई सब मन काम। रामा पावई सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण गाम। सियावर राम जय जय राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। रामा को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, रामा रम कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। रामा रमस तीरथ पति देख सुहावा। रामा रम सुख सागर रघुवर सुख पावा। रामा रम कैसी अलख नहीं सकै सुनाई। रामा रमा श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। रामा रम कर प्रणाम देखत बन भागा। रामा रम कहत महात्म अति अनुरागा। रामा पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया।
उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, रामा एहि विधियाय बिलो की बैनी रामा, रम सुमिरत सकल सुमंगल दैनी रामा, रम मुदित नहाय कीन शिव सेवा रामा, रम पूज जता विधि तीरथ देवा रामा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। रम तब प्रभु भरद्वाज पहियाए रामा, रम करत दंडवत मुनि उरलाए रामा, रम मुनि मन मोद न कछु कहि जाई रामा, रम ब्रह्मानंद राशि जनु पाई रामा। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। गुरु भरद्वाज जी महाराज की जय। रम दीन असीस मुनि सउर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विद्यान, सियावर राम जी की जय। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। रम कुशल प्रश्न कर आसन दीने रामा, रम पूज प्रेम परिपूरन कीने रामा, रम कंद मूल फल अंकुर नीके रामा, रम दिए आनि मुनि मनऊ अमी के रामा। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। रमसी लखन जन सहित सुआए रामा, रम अति रुचि राम मूल फल खाए रामा, रम भय विगत श्रम राम सुखारे रामा, रम भरद्वाज मृदु बचन उचारे रामा। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। अब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, रम आज सुफल तपु तीरथ त्यागु रामा, रम आज सुफल जप जोग विरागु रामा, रम सफल सकल शुभ साधन साजु रामा, रम राम तुम्हि अवलोकत आजु रामा। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। रम लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी रामा, रम तुम रे दरस आस जब पूजी रामा, रम अब कर कृपा देहु बरेहु रामा, रम निज पद सर सिज सहज सनेहु रामा। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। हे राम, आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाड़ चलो, जब लग जनु न तुम्हार,
तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार सियावर रामचंद्र जी की जय। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुने मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि बाती कही सबहि सुनावा। सुबल सो सब गुण गण गेहू, जय मुनीस तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुन पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लई लोयन लाहू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। राम मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियावर राम जी की जय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक के साथ वे चले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।